गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये मेरा तो अभी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। और चलिए आज हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम ये काम के चक्कर में ही पूरे दिन लगे रहते हैं। अपने लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता, ना हम काम सही से कर पाते, काम भी हमारा नहीं पूरा हो पाता, ना हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। और बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम पूरे दिन काम ही करते रहेंगे तो अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए कब टाइम निकालेंगे, अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए कब टाइम निकालेंगे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा आसानी हो। और आज यश ब्रेकफास्ट बना रहा है, तो जिससे कि मुझे थोड़ी शांति हो गई है। कभी कभी बच्चों को भी बना लेना चाहिए जिससे उनका कुकिंग स्किल सही रहे, और बाद में शादी के बाद वाइफ ये ना बोले कि तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया। तो चलिए अब हम बात करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन थे ये, और उसके बाद मैंने कुछ सामान मंगाया था जो कल ब्रेकफास्ट बनाना है उसके लिए, क्योंकि अगर पहले से हमारी प्लानिंग रहती है तो थोड़ा ठीक रहता ना। और सबसे पहले तो हमारी लाइफ में हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ की प्रायोरिटी है, क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबका अलग अलग टाइम टेबल है, सबका अलग अलग रूटीन है। और कल मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ, उसकी सामग्री मंगाई है मैंने। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्लान्स हैं, और ये देख लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहे तो इसके लिए कोई डिजिटल कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई डायरी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें देखिए कि आप अपना थोड़ा बहुत टाइम एंटरटेनमेंट के लिए निकाल सकते हैं कि नहीं, कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा चीज़ों को अचीव करना, गोल को अचीव करना और काम को पूरा करना। और मेरे पास अभी ये 2 टमाटर बचे थे, तो मैंने टमाटर मंगाना था स्पेशली, क्योंकि आज मुझे चने की सब्ज़ी बनानी है। और उसके बाद जैसे कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, उनको ब्रेक डाउन कर लीजिए स्मॉल पार्ट्स में। और बाय द वे आज काले चने की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो जैसे कि अगर आपने कुछ भी गोल लिखा ना, तो सीधे वो लिख दिया तो आपको डरावना भी हो सकता है लगे, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपको है कि लॉन्ड्री आपको करनी है, तो उसमें आपको कपड़े धोने भी हैं, प्रेस करने भी हैं, और बहुत कुछ है। तो आप उसको और फोल्ड भी करने हैं, तो आप उसको अलग अलग पार्ट्स में लिख दीजिए कि हाँ ये मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, तो फिर भी आपको आसान लगेगा और इतना टाइम मुझे उसके लिए निकालना है। और उसके बाद थोड़ा सा ना टाइम ब्लॉकिंग सीखिए कि इस काम के लिए मुझे इतना समय चाहिए, इस काम के लिए इतना इतना अंदाज़ा तो हम लोगों को हो ही जाता है कि किस काम में लगभग कितना टाइम लगता है। तो उस हिसाब से अगर आप टाइम ब्लॉकिंग करके अगर काम करना सीखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और एक थोड़ा सा ये भी रहेगा, हाँ इस टाइम में मुझे ये काम करना है। जैसे कि मॉर्निंग टाइम में मैं एकदम वो रखती हूँ कि इतनी देर में मुझे ये काम करना है, इतनी देर में ये काम करना है। और जब टाइम कम होता है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा देती हूँ, या कोई काम थोड़ा बहुत घटा देती हूँ, कोई काम बढ़ा देती हूँ स्पीड उस हिसाब से, क्योंकि टाइम ब्लॉक कर रखा होता है मैंने कि हाँ इतने बजे मुझे ये करना है। तो उस हिसाब से टाइम ब्लॉकिंग सीखिए, तो उससे आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम मिलेगा। जो भी आप अपना हॉबी है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं, या कुछ आपको अच्छा लगता है मूवी वगैरह वो सब देखना चाहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आप टाइम एक रखेंगे ना हर चीज़ के लिए कि इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है। और ये जो खड़े मसाले हैं इनको पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, उसके बाद ऑयल डालूंगी इसमें। ये मैंने काले चनों को पहले उबाल लिया है 9-10 सीटी लगा के, और भिगोए हुए थे। उसके बाद उबाल के फिर ये सब खड़े मसाले वगैरह डाल के फिर तेल डालूंगी, फिर तड़का लगाऊंगी इसमें। और कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन या आलस की वजह से हम बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं, और ये अच्छी तरीके से उबल चुके हैं चने। तो उसके लिए आप सबसे पहला ये काम करिए, जैसे आपने प्रायोरिटी अपनी लिख ली क्या क्या काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना वो उसको आप पहले कर लीजिए। क्योंकि उसमें अगर आपको लगता है ना कि मन नहीं लग रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो वो पहले कर लीजिए। तो उससे ये होगा कि जब आप थोड़े थक जाएंगे तो आप जो काम आपको थोड़ा हल्का लगेगा वो भी आप बाद में भी कर सकते हैं, या जो काम आपको अच्छा लगता है वो बाद में भी कर सकते हैं। जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है और लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप पहले निपटा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप सभी काम को टाइम से निपटा पाएंगे, और आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम मिल जाएगा। उसके बाद अपने जो डिस्ट्रैक्शन है उसको लिमिट करिए, उसको मिनिमाइज़ करिए। आजकल क्या हो गया है, हम लोग जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना उसी को हम लोग एंटरटेनमेंट समझ लेते हैं। जैसे कि हम कुछ देख रहे हैं, और ज़्यादातर आजकल वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं देखती हूँ ना कई बार स्क्रॉल करते करते कि ज़्यादातर रील्स लोग इस टाइप से बना रहे हैं कि सब एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, या हस्बैंड वाइफ को पीट रहा होता है, बच्चे पीट रहे होते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मतलब सब एक दूसरे को पीट रहे हैं और हम हंस रहे होते हैं। और ये नहीं समझते कि जो चीज़ हम बार बार देखते हैं ना, वो चीज़ हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, और बार बार हम वैसे ही देखने लग जाते हैं। फिर वो चीज़ हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वही चीज़ हमारी लाइफ में भी होना शुरू हो जाती है, चाहे मजाक में ही सही। लेकिन मजाक की भी एक वो होती है ना कि एक दूसरे को पीटे जा रहे हैं, माँ है बेटे को थप्पड़ मार रही है, चप्पल मार रही है, मतलब इस टाइप का समझ में मुझे नहीं आता। तो इस चीज़ों को ना थोड़ा सा कि एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन में फ़र्क होता है, इस चीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए और डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करिए। कोई भी चीज़ आप देखते हैं ना,
तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर वो चीज़ से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, अगर कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो ही देखिए। अगर आप पॉजिटिव चेंज की जगह आप अगर मतलब नीचे ही गिरते जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा देखने से। कोई सीरियल है ऐसे रोने धोने वाला जिससे कि आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि आप दुखी हो रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता है देखना चाहिए। अगर कोई कॉमेडी है जिससे आपको सही में खुशी मिल रही है, देख के अच्छा लग रहा है, आपका मूड हल्का हो गया, तो फिर अलग चीज़ है। लेकिन जो रोने धोने वाली चीज़ें हैं या कुछ अब्यूज़िव चीज़ें हैं, वो सब मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, हमें भी और हमारे बच्चों को भी। सब्जी में जो मसाला डाला था वो मैंने आपको दिखा ही दिया। एक राजमा मसाला डाला था एक्स्ट्रा, और हींग और कश्मीरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी जिससे कलर थोड़ा सा लाल लाल सा ज़्यादा आ जाए। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर सकते हैं। वैसे तो एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, लेकिन जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और उस समय आप कोई ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, कोई म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, अपना मतलब एंटरटेनमेंट का अगर आप कुछ साथ में चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ही होता है, कोशिश करनी चाहिए फोकस होकर एक ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आपको साथ में हॉबी भी फॉलो करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, हर चीज़ में नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है ना जिनमें बिल्कुल फोकस चाहिए होता है, फिर वो कुछ का कुछ हो जाता है। तो हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। और जैसे आप अपना प्लान करेंगे ना प्लानर में कि कब क्या करना है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है, तो एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट कर लीजिए कि हाँ, ये टाइम मेरे काम का है तो मुझे सिर्फ काम ही करना है, मुझे इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसमें मुझे अपना कोई भी टीवी नहीं देखना है या जो भी अपना वो नहीं करना है। आप अपना पहले ही लिख लीजिए आपको कब क्या करना है। और जब आपके एंटरटेनमेंट का टाइम हो, जब आपके अपना मी टाइम हो, हॉबी टाइम हो, उसमें आप ये गिल्ट मत पाले कि मैंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। उस समय को आप अच्छी तरीके से एंजॉय करिए, ताकि आप अब जो घर का काम है या जो भी काम आपके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही से कर पाएंगे। और कभी कभी अगर आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो कभी कभी छोटे मोटे ब्रेक्स लेके घूमने जाइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए और वो चीज़ करने की कोशिश करिए जिसमें आपको सही में बहुत अच्छा लगता है या जो आप शुरू से करना चाहते थे। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती जा रही है और आप खुश रहने लगे हैं। और जब हम ज़्यादा खुश रहते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव देखते हैं ना, तो हमारे काम तो वैसे जल्दी ही होते हैं और हमारे आसपास की चीज़ें भी आप देखेंगे सब कुछ चेंज होने लग जाता है, सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाता है। क्योंकि जैसी हमारी एनर्जी होती है ना, वैसी चीज़ हम अपने आसपास अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और खाने के बाद वो शाम का स्नैक्स था हम लोगों का, तो मैं बताना भूल गई। और उसके बाद रात को मैं नहा चुकी हूँ, कमल जी के लिए बनाया था बस मैंने खाना, ज़्यादा काम नहीं था। और उसके बाद नहाने के बाद ये कपड़े वगैरह जो स्टार्च वाले कपड़े होते हैं इनको फैला रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा काम है लेकिन टाइम कम है और आपको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो घर के अलग मेंबर जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो आप डोमेस्टिक हेल्प रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जिस टाइप की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइप से आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब आप नोट डाउन करके रखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने लिए टाइम भी मिल जाएगा और आप सही से घर को या ऑफिस में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सही से मैनेज कर पाएंगे। और जो भी आप करना चाहते हैं या जो भी आपने प्लान बनाया ना, उसको टाइम टू टाइम आप 2-3 दिन पे आप चेक करिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सही जा रही हूँ, या सही जा रही हूँ तो फिर वही आप टारगेट रखिए, वही प्लान रखिए। और अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कहीं पे मिस कर रही हूँ, तो उस चीज़ को आप इम्प्रूव करिए। आप देखेंगे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं और आपको अपने लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम मिल पा रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ सूट निकाल रही थी यार, कि मैं सोच रही थी जो पुराने सूट हैं उनको पहन लूँ, नहीं तो वो रखे रखे कभी टाइट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। और ये दुपट्टा मैं भूल गई थी इसको, तो ये मुझे मिला है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बांधनी दुपट्टा। तो ये दुपट्टा मतलब कोई ऐसी चीज़ है ना जो आप जिसको भूल चुके हो मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। और ये सूट मैं सोच रही थी कहीं टाइट ना हो गया हो, लेकिन ये लग रहा है ठीक आएगा, तो कल पहनने के लिए मैं ये निकाल रही हूँ और देखती हूँ कैसा मौसम रहता है उस हिसाब से। तो ये सूट मैंने अभी लिया था, इस पर सीक्वेंस वर्क हो रखा है। मुझे ना सितारे चमक दमक ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है आजकल। और ये दुपट्टा मैंने अभी रिसेंटली लिया था, तो ये दुपट्टा भी मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए मैंने एक सूट रखा हुआ है लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कौन से फ्लोर पे रखा है, तीसरी मंजिल पे रखा हुआ है शायद, ट्रंक में, जो मेरा स्पेशल ट्रंक है उसमें। यहाँ का ऐसा मौसम होता है ना, हर कुछ एक्सट्रीम की समझ में ही नहीं आता कब कौन से कपड़े पहने। अब मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगी और सो जाऊँगी। आज शाम को मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, शाम को नहीं दोपहर से ही हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद अभी नहाई हूँ तब जाकर थोड़ी शांति पड़ी है। तो आज मैं सोच रही थी कि किचन का जो वो बर्तन स्टैंड है उसको क्लीन करने का खाना बनाने के बाद, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने वो नहीं किया। मैंने कहा कल करूँगी। और चलिए ये व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, नई वीडियो में, और फिर मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए बाय बाय।